हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में ना क्लास सेवन्थ का जो एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है, एनुअल टर्म, उसका जो प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है डीओई के द्वारा, इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके से करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना हमारे पास, उसके अंदर आपको दे रखा है अ सॉलिड डेट हैज ओनली वन वर्टेक्स इज, एक ठोस जिसका केवल एक शीर्ष होता है वो क्या कहलाता है। या फिर जो आपसे पूछा गया, इसके ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं घन, बेलन, शंकु, पिरामिड, या फिर हिंदी के बाद इंग्लिश में देखिए तो क्यूब, कोन, सिलेंडर या फिर पिरामिड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोन, या फिर हिंदी में हो जाएगा शंकु। शंकु एक ऐसा सॉलिड होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स होता है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरे क्वेश्चन में आपसे दे रखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और इसकी पावर अगर हाफ है तो इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पहले तो मैं इस अंदर वाली को सोल्व करता हूँ। एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब मेरा 8 होता है, तीन का क्यूब करूँ तो 3 3 9, 9 3 27। अब इसका बोला है मेरे को हाफ करने के लिए, इसको ऐड करते हैं। 8 और एक 9, और 9 और 27 जो है आपका, ये हो जाएगा 36। 36 की पावर हाफ। 36 को अगर आप ध्यान से देखिए तो 36 जो होता है ना आपका 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर और बाहर मल्टीप्लाई 1/2, पावर मल्टीप्लाई होती है 6, 2 मल्टीप्लाई 1/2 अगर आप करते हैं 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर ओनली 6 हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी वाला पार्ट हो जाएगा, ओनली 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है अगला क्वेश्चन में आपको द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द टॉप स्क्वायर टेबल इज एस। साइड अगर आपको एस दे रखी है तो पेरीमीटर की एक्सप्रेशन क्या होगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड या फिर 4 गुना में भुजा। अब 4 इंटू एस अगर हम करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 4s। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज पे जो पहला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, उस पहले क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है पहले 5 नेचुरल नंबर का मीडियन क्या होगा। पहले 5 नेचुरल नंबर का मीडियन क्या होगा। तो पहले 5 नेचुरल नंबर हमारे कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। मीडियन मैंने बताया था सबसे बीच वाला, असेंडिंग ऑर्डर में तो है ये, तो 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म के चैप्टर से क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 4.3x जो है ना, ये अगर आपका बराबर 86 के, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4.3x जो है ना, ये बराबर है आपका 86 के। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 86 अपॉन में 4.3 हो जाएगा। पॉइंट हटाया तो एक जीरो ऊपर चढ़ गया। x बराबर 43 1 जा 43, 43 2 जा 86। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 20। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर हो जाएगा 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे पार्ट की तरफ। छठे पूछा गया है द एंगल विच मेक्स अ लीनियर पेयर विद एन एंगल ऑफ 61 डिग्री इज ऑफ। वो एंगल जो लीनियर पेयर बना रहा हो 61 डिग्री के एंगल के साथ, वो कितने का होगा। तो लीनियर पेयर में हमेशा 180 डिग्री के एंगल होते हैं हमारे दोनों के सम। अब अगर मेरा एक एंगल आपका 61 का है, तो 61 को इसमें से माइनस कर लो, दूसरा पता चल जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9, और 7 में से 6 गया तो 119 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रैखिक युग्म जो होता है वो 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आगे द डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर 5 रुपीज एंड 5 पैसे इन रुपीज इज व्हाट। 5 रुपए और 5 पैसे का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो 5 रुपए और मात्र 5 पैसे बोले गए ना। देखो अगर आप 5.5 लिख रहे हो आगे कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हो, तो 5 रुपए 50 पैसे हो जाते हैं। पहला नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ये 05 वाला 5.05। देखिए 5 पैसे है तो 5 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.05 आएगा, और ओवरऑल 5 में ऐड करेंगे तो 5.05 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां देखते हैं जी। आठवें में हमारे को दे रखा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, द एंगल अदर देन द राइट एंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल राइट एंगल का है तो बाकी एंगल कितने होंगे। अब एक ट्राइंगल के अंदर ओवरऑल तो 180 होते हैं। अब एक अगर 90 का निकल गया तो दोनों मिला करके 90 निकलने हैं, तो दोनों के दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि दोनों के दोनों आपके एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर 0.01 किसके बराबर है। 0.01 दे रखा है, परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, डिवाइड करेंगे 2 जीरो आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1% आपका आंसर हो जाना चाहिए इस वाले का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1% है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3/4 के इक्विवेलेंट कौन सा है। ये कट रहा है नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 5 3 जा 5 4 जा,
ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, 5 4 जा 5 3 जा, ये 4/3 है, 3/4 है, तो 3/4 की इक्विवेलेंट आपका बी पार्ट 15/20 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा इतना है, एल्टीट्यूड ये है ऑन पी आर विच इज 10 सेंटीमीटर, तो बेस कितना होगा। एल्टीट्यूड दे रखा है, बेस निकालना, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट बराबर एरिया होता है। एरिया आपको 100 दे रखा है, 1/2 बेस आपको पूछा है, हाइट आपको दे ही दिया इन्होंने 10 सेंटीमीटर है, बराबर 100, बेस बराबर हो जाएगा ये आपका 100 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में आ गया 10, 10 से 0 खत्म, 10 2 जा 20। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 20 सेंटीमीटर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री, कौन से इन दोनों में से मिला करके सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री जो होता है ना 180 डिग्री के होते हैं, इनमें से जिनको जोड़ने पे 180 आ जाओ। ठीक है, 60 60 120 ये तो होने से रहा, ये 181 ये भी नहीं होगा, ये हमारा हो रहा है, इसको जोड़ते हैं ये 90 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी 75 और 105 हो जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दे रखा है हाइट ऑफ प्लेस पी इज 800 मीटर अबव सी लेवल। पी जो है अबव है तो प्लस में 800 मीटर पे है, और दूसरा प्लेस क्यू जो है वो बिलो है, क्यू जो है वो -300 पे है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस निकालने के लिए प्लस 800 में से हमें माइनस करना होगा माइनस का 300, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 800 जमा 300, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा इसका 1100 मीटर। इसका आंसर आपका आ जाएगा 1100 मीटर। ठीक है, 1100 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बोला शेड करिए 2/5 ऑफ द स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है टोटल। 2/5 ऑफ 15 अगर आप निकालते हैं तो 15 2 जो 30/5 यानी कि 6 आ जाएगा। 6 भाग को आपको रखने के लिए बोला गया है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 भाग को आपने रख दिया। क्लियर है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, पहले 10 इवन नेचुरल नंबर का आपको मीन निकालने के लिए, तो पहले 10 इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 16 के बाद 18 और 20, ये हो जाएगा। इसका मीन निकालना है, तो मीन के लिए सबसे पहले सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, तो इसको जोड़ देते हैं। 6 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 आ रहा है सम, 110 सम आ गया। टोटल ये 10 थे, 10 से आपने डिवाइड करा तो आंसर आ जाएगा आपका 11। ठीक है जी, कोई दुविधा नहीं है। उसके बाद बोला कि द वेट ऑफ 12 पीपल्स इतना, फाइंड द मीन वेट ऑफ द 12 पीपल। अब इनका मीन वेट निकालना है, तो इसके लिए भी आपको इन सभी को जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद अगर आप देखें इसको तो कुछ कॉमन आ रहा है, 75 65 75 5 80 80 और 60 हो जाएगा आपका 19 90 100 140। ठीक है, अब 70 और 60 जोड़ दो 130। अब आगे आते हैं तो हमारे पास 62 और 54 जोड़ दो, 4 5 6 6 5 11, और 62 और 78 जोड़ लो, 78 79 80 80 और 60 140, ये हो जाएगा। अब बच गया ये, इन दोनों को जोड़ लो, 4 5 6 6 8 14, बच गया 15 है 57, 9 और 7 16 का 6 1 5 5 10 और 1 11, 6 6 12 6 18 का 8 हासिल आया 1 4 4 8 8 4 12 और 1 13 14 15 16 17 18 18 का 8 कैरी आ गया 1 1 कैरी आ गया है 1 2 3 4 5 6 और 1 7 788 आ गया सम। सम अपॉन में टोटल होता है 788 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से डिवाइड करना है, 12 12 6 72, 12 से 72, बचेंगे इसमें
68, तो 12 पंजे 60, फिर बचेगा 8, पॉइंट लगा के 0, 12 छिक 72, बचेगा 6, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, 12 छिक 72, तो लगभग अप्रोक्स ये आ जाएगा आपका 65.66 या फिर 65.67 आपका अप्रोक्स आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा इसका मीन। ठीक है, 2 क्यूब प्लस 6 बराबर 12 आपको सॉल्व करने के लिए बोला है। 2 क्यूब प्लस 6 है, अपोजिट करेंगे तो -6 बराबर 12 माइनस 6। 2 क्यूब 6 में से 6 गया 0, 12 में से 6 गया तो 6, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड, 2 से 2 कट जाएगा, क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी ओनली 3। ठीक है, क्यू की वैल्यू 3 आ गई। अब अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इन दोनों का सम जो होगा ना हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ लाई हो रहे हैं। तो 110 प्लस में एंगल एक्स बराबर हो जाएगा ये आपका 180 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 70 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, छठा क्वेश्चन करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि इस फिगर के अंदर एक्स की वैल्यू निकालिए। ये एक्सटीरियर एंगल है, प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है, इन दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो आपका हो जाएगा ये एक्स प्लस 50 डिग्री बराबर है 115 डिग्री। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर का अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो x प्लस 50 जो है आपका ये बराबर आ जाएगा 115 डिग्री के। तो x की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 115 माइनस 50 डिग्री, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, पहला क्वेश्चन ही आपका है उसमें से कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले में से, अगर कविता को इंटरेस्ट मिला है 50 रुपये का 1 साल में 8% के रेट पे, तो क्या प्रिंसिपल था, आपसे ये पूछा गया है। तो मैं इसको कॉपी पे कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर क्लियरिटी रहे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो आपका बराबर होता है प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100 से। आपको बोला कि इंटरेस्ट ही मिला है 50 रुपये का, ठीक है, प्रिंसिपल पता नहीं है, टाइम बोल दिया 1 साल, रेट बोल रखा है 8%, अपॉन में है 100, डिवाइड का 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 100 बराबर P इंटू 1 इंटू 8। P को यहीं छोड़ दिया तो 8 डिवाइड में जाएगा 50 इंटू 100 अपॉन में 8। अब इसको करना है हमारे को सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका, स्क्रीन पे विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। 5000 अपॉन में 8 बराबर प्रिंसिपल। अब 8 से इसको करते हैं डिवाइड। 8 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 6 जा 48, 20, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 रुपीज़, 625 रुपये प्रिंसिपल बोरो करे होंगे उसने, जिसके बदले में 1 साल में 8% के हिसाब से 50 रुपये का ब्याज उसको देना पड़ रहा है। ठीक है, आगे दे रखा है द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इज 2000 इफ 40% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। देखिए, 40% अगर बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, देखो यहाँ करते हैं, टोटल कितने हैं 2000, और गर्ल्स कितने आपको बताए 40%। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, महिलाओं की संख्या या फिर स्त्रियों की संख्या। तो 2000 का 40% हो जाएगा, यहाँ पे 2000 का 40% करेंगे आप तो 4 दूनी 8, 1 2 3 4 0 अपॉन 1000, 2 0 से 2 0 आप काट दीजिए। 800 तो उसके अंदर महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स प्लस बॉयज़ बराबर होगा ना 2000, गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के 2000। अब गर्ल्स 800 हैं, बॉयज़ आपको पूछा है, टोटल 2000 दे रखा है, तो बॉयज़ की जो वैल्यू है इसके हिसाब से निकल के आ जाएगी 2000
-800 यानी कि ओनली आ गया आपका 1200 लड़के उस स्कूल के अंदर होंगे। हाउ मैनी बॉयज गिनती पूछिए तो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 1200 होंगे। एक और तरीका था, टोटल 100% होता है, 100 में से 40 माइनस करते 60% बचता, 2000 का 60% निकालते तो भी आपका 1200 आंसर आ जाता, ठीक है। आपको बोला है कि स्क्वायर है, एक साइड अगर इतनी है दूसरी साइड इतनी है तो लेंथ ऑफ द साइड कितनी होगी। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों के दोनों साइड जो होंगे स्क्वायर के तो इक्वल होंगे, तो ये अलग अलग से क्या मतलब है, दोनों साइड्स आपको इक्वली दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है 18x माइनस 20 और दूसरा आपको दे रखा है इन लोगों ने 42 माइनस 13x, ठीक है। माइनस हो रहा है, प्लस करेंगे पहले, -20 + 20 बराबर 42 + 20 -13x, ठीक है। स्क्रीन पे विजिबल होगा आई होप। अब ये खत्म हो जाएगा, 18x बराबर हो गया ये आपके 42 और 20 कितना हो जाएगा, 42 52 62 के -13x। 13x इधर माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 18x + 13x बराबर है आपके 62 के। प्लस करते हैं 31x बराबर 62, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 62/31 यानी कि सिंपली 2। x की वैल्यू 2 आ गई है ना आपकी। साइड्स आपके क्या दे रखे थे, एक दे रखा था 18x माइनस 20 और दूसरा दे रखा है यहाँ पे क्या 42 माइनस 13। दोनों बराबर आएंगे, किसी में भी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। x की वैल्यू आपकी आई है 2, तो 2 पुट कर दो, 18 2 माइनस 20 36 माइनस 20 6 1 16 42 माइनस 13 ब्रैकेट 2 42 माइनस 13 2 26 4 2 6 3 में से 2 गए तो 1 16 हो जाएगी उस साइड की वैल्यू। 16 यूनिट क्वेश्चन के अंदर आपको मीटर सेंटीमीटर दे नहीं रखा, तो आप ओनली 16 यूनिट इसका आंसर लेट कर लेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू ये है, y की ये है, z की है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। x मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड की निकालनी है। x की वैल्यू दे रखी है आपको -1/6 मल्टीप्लाई y जो है वह 3/4 और z जो है माइनस में 7/8। -1/6 अभी ऐसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर का माइनस सोल्व करेंगे आप। 8 4 जो 32, 8 3 जो 24 -7 4 जो 28। तो ये हो जाएगा आपका -1/6 मल्टीप्लाई -4/32 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4/6 इंटू 32 हो जाएगा, 4 1 जा 4 8 जा, तो 1/48 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा ये वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन डी स्टार्ट होता है। अब ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है आपको। कुल मिला करके अभी आपके पास 16 तक क्वेश्चन है। देखिए बड़े वाले सर्कल की रेडियस ये दे रखा है, दो छोटे हैं रेडियस इतने के, एक रेक्टेंगल है, लेंथ इतनी ब्रेथ इतनी, बताना आपको एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपको निकालना क्या है, मैं सीधे रखता हूं, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, तो ये आपके बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस दोनों छोटे वाले एरिया ऑफ 2 स्मॉल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उस पूरे में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे तब निकलेगा ना। अब सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई πr² प्लस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एक को कैपिटल आर ले लेता हूँ, बाहर वाला बड़ा, इसलिए बड़ा आर लगा दिया यहाँ पे मैंने। पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में दे रखी है 22/7 इस्तेमाल करनी है। 22/7 बड़े वाले का रेडियस बोला 21 सेंटीमीटर, 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 2 मल्टीप्लाई 22/7, छोटे वाले का रेडियस बोला 7 सेंटीमीटर, 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
7 3 जो 21, 22 मल्टीप्लाई 3 1 जो 3, 3 2 जो 63, 7 से 7 कट गया, 14 मल्टीप्लाई 22, 3 1 जो 3, सब सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब आप, वन 386 आ रहा है इधर का, 14 और 22 को कर लीजिए, 308 प्लस 3, फाइनल में आप लिखेंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस में जाएगा ये आपका 308 है और 3 है ना, 308 और 3 हो जाएगा आपका 311 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइनली आप माइनस करेंगे, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 1 का 1, 1075 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका रिमेनिंग शीट का एरिया है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, इसका बी पार्ट है, इसमें और भी कुछ है क्या, ए के बाद बी है। एक गार्डनर है, वो अपने सर्कुलर गार्डन के ऊपर फेंसिंग करना चाहता है। फेंसिंग के लिए पेरीमीटर लगता है, सरकमफेरेंस लगता है, डायमीटर इतना है, बताना है कितना रोप लगेगा अगर 2 चक्कर लगा रहा है। अब फिर आपको बताना है कॉस्ट भी, अगर 4 रुपये मीटर के हिसाब से रस्से ला रहा है तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ वायर बराबर हो जाएगा आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि होता है आपका 2 पाई आर। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू बोली नहीं है, डी दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर का, तो रेडियस इसका आधा होता है, यानी हो जाएगा 21/2 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 22/7, 21/2, 2 से 2 कट गया, 7 3 जा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 मीटर आपका हो जाएगा रेडियस। फॉर 2 राउंड, 2 राउंड लगाने हैं ना, फॉर 2 राउंड, 2 राउंड का हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 122 मीटर, 122, 6 दूनी 12 का, तो 6 दूनी 12 13 हो जाएगा, सॉरी 132 मीटर हो जाएगा ये। अब आपको बोला कॉस्ट 4 रुपये पर मीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर बराबर ₹4, फिर कॉस्ट ऑफ 132 मीटर बराबर 4 मल्टीप्लाई 132, तो 4 2 जा 8, 4 जा 12 का 2 कैरी ऑन, 4 जा 4 और 1 5, 528 रुपये का टोटल खर्चा आ जाए। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रफ, कॉस्ट 4 रुपये पर मीटर, बिल्कुल ठीक है, 528 रुपये आपका इसका कॉस्ट आ जाएगा। अब आगे देखिए, ईच सिंबल गिवन रिप्रेजेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इस द सिंबल देना रिप्रेजेंटेड द एक्सप्रेशन, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल वाले का ट्रायंगल का लिख देंगे पहले 2x² प्लस 3y, प्लस करना है सर्कल वाले को, प्लस में लगा दो 5x² प्लस 3x, देन माइनस में लग जाएगा आपका ब्रैकेट में 8y² माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 3y। ठीक है, प्लस वाले सारे प्लस के खुलेंगे तो यहाँ विजिबल होगा आपको 2x² प्लस 3y प्लस 5x² प्लस 3x, एंटर होगा माइनस, तो माइनस का 8y² प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा x², फिर माइनस का 2x माइनस और प्लस माइनस का 3y, x² वाले ये दोनों है, 2 तो 5 और 2 7x², इसका हो गया, इसका हो गया, एक और है 7 का 3x² भी है, तो 7 3 10x² हो जाएगा ये टोटल, और y² में अकेला है तो माइनस का 8y², x वाले हमारे पास 3x माइनस 2x, तो सिंगल x बच गया,
प्लस 3y माइनस 3y खत्म हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 10x² माइनस 8y² प्लस x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है आगे आपको एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ के हिसाब से आपको इसका क्वेश्चन देना है। इफ 40 इज द पास मार्क्स देन हाउ मेनी स्टूडेंट हैव फेल्ड। अगर 40 मार्क्स पास होने के लिए थे तो कितने बच्चे फेल हुए हैं। ये 4 बच्चे फेल हुए हैं, पहले बार से क्लियर हो गया कि 4 बच्चे फेल हुए हैं। फिर दूसरे में पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट गोट मार्क्स बिटवीन 50 से 59। 50 से 59 के बीच में ये हैं, ये लगभग आधे से थोड़े से ऊपर है, तो लगभग आप कह सकते हैं 6 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच में 7 स्टूडेंट, 6 और 8 के बीच में 7 आएगा ना। अगला हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर 90 मार्क्स एंड अबव। 90 और 90 से ज़्यादा वाले इसके सीध में है, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा 4 स्टूडेंट। इफ स्टूडेंट वो स्कोर्ड अबव 80 मार्क्स आर गिवन मेरिट, हाउ मैनी स्टूडेंट आर मेरिट देयर। 80 से ऊपर वालों को अगर मेरिट दी जाती है तो मेरिट होल्डर कितने हैं, तो ये 80 से ऊपर वाले यहाँ से तो आपको ये 6 दिख गया और ये 4 हैं, 6 जमा 4 बराबर इसका हो जाएगा 10। 10 स्टूडेंट को मेरिट मिल गई है। और व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, तो ये 4 पे है, ये 2 पे है, ये 7, फिर ये 11 पे है, देन ये 8 पे है, देन ये 6 और 4 पे है, तो इसको जोड़ दो। 6 4 10, 10 20, 30 31, 31 4 35, 4 35 5 40, 2 42। टोटल स्टूडेंट है 42 स्टूडेंट है क्लास के अंदर। ठीक है, ये हो जाता है आपका 13th क्वेश्चन डन। क्या सेक्शन ई है आपका, सीधा 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। पिज़्ज़ा कंपनी ने बना दिया, स्क्वायर पिज़्ज़ा की साइड है इतनी और कोस्ट है इतना, सर्कुलर पिज़्ज़ा का डायमीटर है इतना और खर्चा है इतना। एरिया ऑफ स्क्वायर पिज़्ज़ा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड इंटू साइड, यानी कि ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर अगर आप निकालेंगे डायमीटर 70 है तो आर हो जाएगा 35 इंटू 35, 5 पे ये कट जाएगा, 22 गुणा 5 गुणा 35, और जब पूरा मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि कौन एक बेटर डील है। भाई 150 रुपये लगा के आपको मिल रहे हैं 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 मिला के 3000, तो बेटर डील होगी आपकी सर्कुलर शेप पिज़्ज़ा। क्यों होगी, क्योंकि इसका ग्रेटर एरिया मिल रहा है आपको, ज़्यादा एरिया मिल रहा है इसलिए। ठीक है, दे रखा है अगर दोनों पिज़्ज़ा की प्राइस इतनी है तो विच वन वुड गिव अ लार्जर एरिया पर रुपीज स्पेंड। जो बड़ा है वो देगा, तो सर्कुलर वाला देगा, सर्कुलर। ठीक है, अब पूछा गया है कि एक क्लास टेस्ट हुआ है, क्या है, ड्यूरिंग क्लास टेस्ट द टीचर ड्रू सेवरल पॉलीगन ऑन बोर्ड, अ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। स्टूडेंट आस्क ऑब्जर्व फाइंड आउट हाउ मेनी डायगोनल ईच पॉलीगन कुड हैव। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला दे दिया है, तो वेयर एंड नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है, आपसे पूछा गया है हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड्स हैं, पेंटागन में 5 होती है, मैं कुछ और जानना भी नहीं है, हमें याद है। हेक्सागन में कितनी होती है, हेक्सागन में 6 होती हैं। देख लो ना भैया, पेंटागन ये है 5 भुजा, हेक्सागन आपका ये है 1 2 3 4 5 6 भुजा वाला। फिर आपसे पूछा है डायगोनल इन पेंटागन निकाल के बताइए, तो फॉर्मूला आपने क्या देखा था ये, तो एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ साइड, पेंटागन में 5 होंगे, तो पेंटागन का अगर हम निकालने पे आ जाएं तो 1/2 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज, 1/2 5 पंजे 25 माइनस 5 तिया 15, 1/2 बचा 10 डिवाइड करके आया 5। तो पहले का आंसर हो जाएगा डायगोनल कितने हैं इसके अंदर 5।
फिर यूज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल इन हेक्सागन। हेक्सागन में भी निकाल देते हैं 1/2 एन की वैल्यू हो गई 6 का स्क्वायर माइनस 3 6 1/2 6 6 जो 36 माइनस 6 3 जो 18 1/2 बचा 18 डिवाइड करेंगे 18/2 आंसर आ जाएगा आपका 9। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा 9। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आखिरी 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब पहले पूछा गया है रिप्रेजेंट टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 6 to 9 यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। 6 बजे से 9 बजे के बीच में राइज हो रहा है, तो ये आपका +3 है और ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। फिर 3 से 6 के बीच में, 3 से 6 में -3 हो रहा है, -6 हो रहा है सॉरी, तो ये आपका एक नेगेटिव इंटीजर है। टेम्परेचर एट 6 AM 2 डिग्री, तो टेम्परेचर 9 बजे कितना होगा? अगर 6 बजे 2 डिग्री है, यहाँ बढ़ रहा है, तो 2 जमा में 3 बराबर हो जाएगा आपका आंसर 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और लास्ट में पूछा गया अगर टेम्परेचर 3 बजे 5 डिग्री है तो 6 बजे कितना होगा? फॉल होना है 6 डिग्री, तो 5 डिग्री में से माइनस होगा 6 डिग्री, तो आपका आंसर आएगा -1 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कम हो रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा -1 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करता हूँ पेपर आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। हमने पूरा मैथ का पेपर सॉल्व कर लिया है। हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मोस्टली वर्ड्स मेरे इंग्लिश के हैं, बट अगर आप समझ रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप बताइए कमेंट करके कि अगली वीडियो कौन से चैप्टर की या किस पेपर की, किस चीज़ की आपको चाहिए। धन्यवाद।